Hi, dear friends. I welcome you all in your own YouTube channel, JK Educators. तो today we are going to discuss the important questions regarding general science जो बार बार रिपीट किए जाते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो आई होप कि आप इस सेशन को मेरे साथ एंड तक कंडक्ट करोगे विथ फुल कंसंट्रेशन एंड आप इन क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कोशिश करोगे। तो आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकॉन so that you never miss any important update. Now, without further ado, let's move to our today's first question. Our first question is the first part of the small intestines is known as. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है उनके पहले पार्ट को हम क्या कहते हैं? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डोडेनम। ये आपको याद रखना है। डोडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड इल्यूयम एंड जेजुमिन। इल्यूयम इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये भी आपको याद रखना है। सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स इज इल्यूयम एंड जेजुमिन। जेजुनम इज द थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये भी आपको याद रखना है। एंड कोलन इज द सेकंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर। सेल थ्योरी किस पर अप्लाई नहीं होती है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वायरस। ये आपको याद रखना है। वायरस एक डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिस पर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। RNA was discovered by. Our right answer is option number C, Frederick. ये आपको याद रखना है। Frederick is the first person who has discovered RNA. ये आपको याद रखना है। RNA एक सिंगल स्ट्रेंड जेनेटिक मटेरियल है जो आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which cell organelle is also known as kitchen of the cell? तो किस सेल ऑर्गेनेले को हम किचन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। ये आपको याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। यहाँ पर हमारे प्लांट्स में फूड तैयार होता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल कंटेन विच एलिमेंट? तो क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। ये आपको याद रखना है। मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल में, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच ऑफ ब्लड इज। ये आपको ऐसे ही मगअप करना है, याद रखना है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 7.4 इज द पीएच ऑफ ब्लड विच इज बेसिक। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज। जो प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कंडक्ट होती है ह्यूमन बॉडी में, उसको हम किस इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डायलिसिस। ये आपको याद रखना है। डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ब्लड प्रेशर? कौन सा इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग टू मेजर ब्लड प्रेशर? दैट्स ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज स्फेग्मोमोनोमीटर। ये आपको याद रखना है। इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड टू कोगुलेट? कौन सी सेल इंपॉर्टेंट है टू कौन सी सेल इंपॉर्टेंट है फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड? मान लो जब कोई वोंड पड़ता है हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में तो खून बहता रहता है। उस खून को जो रोकने में हेल्प करती है सेल, उस सेल को क्या कहते हैं? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, platelets. These are the important cells which are helpful for the coagulation of blood. Now let's move to next question. Blood fails to coagulate, यहाँ पर ये मिस टाइपिंग है। ब्लड फेल्स टू कोगुलेट व्हाइल फ्लोइंग इन ब्लड वेसल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनमें खून बहता रहता है, वो जम नहीं पाता है ब्लड वेसल्स में। तो ये किस
वजह से होता है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हेपरिन। ये आपको याद रखना रखना है कि हेपरिन ब्लड को जमने से रोकता है इन ब्लड वेसल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बेग ऑफ द सेल? किस टिश्यू को हम कहते हैं डाइजेस्टिव बेग ऑफ द सेल? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लाइजोसोम। ये आपको याद रखना है। इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव बेग ऑफ द सेल और सुसाइडल बेग ऑफ द सेल। क्यों इसको डाइजेस्टिव बेग ऑफ द सेल कहते हैं और सुसाइडल बेग ऑफ द सेल? बिकॉज ये हमारी सेल है, मान लो इस सेल के किसी भी पार्ट में अगर डिफेक्ट आता है विच इज इरिवर्सिबल, तो ये जो है लाइजोसोम ये फिर उस सेल को ही डिस्ट्रॉय करता है in order to protect the other cells. This is the most important question जो आपको याद रखना है कि लाइजोसोम सेल को ही डाइजेस्ट सेल को ही डिस्ट्रॉय करता है अगर ये डिफेक्ट पाता है सेल के किसी भी पार्ट में। एंड दिस लाइजोसोम आल्सो किल्स जर्म्स जो कि अगर सेल में एंटर होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Normal blood pressure of the human body is, so normal blood pressure of human body is option number A is our correct option, 120/80 mm of Hg। and Hg आपसे पूछा जाता है ये किसका सिंबल है, तो Hg is the symbol of mercury। ये आपको याद रखना है। एंड मर्करी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है इन रूम टेम्परेचर। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू विच पिगमेंट ब्लड इज रेड इन कलर? किस वजह से हमारा ब्लड रेड दिखता है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। ये आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है एंड हीम हियर स्टैंड्स फॉर आयरन। ये भी आपको याद रखना है। हीम स्टैंड्स फॉर आयरन, ये भी आपको याद रखना है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड है ये रेड इन कलर होता है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ आयरन। एंड दिस हीमोग्लोबिन आल्सो हेल्प्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड टू आवर बॉडी टिश्यूज। ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड इज विच काइंड ऑफ टिश्यू? तो ब्लड कैसा टिश्यू है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये मैंने अभी आपसे कहा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारी ब्लड के जरिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है टू आवर बॉडी tissues. Now let's move to next question. The sperm fertilizes the ovum in which part of the human body? जो sperm fertilize करता है ovum को, तो किस बॉडी के किस पार्ट में ये फर्टिलाइजेशन होती है? Our right answer is option number B, फैलोपियन ट्यूब। ये आपको याद रखना है। फैलोपियन ट्यूब में जो स्पर्म होता है ये मिल जाता है ओवम के साथ एंड देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेमोरी पावर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज फाउंड इन, जो मेमोरी पावर है ह्यूमन ब्रेन का ये किस में पाया जाता है? ब्रेन के किस पार्ट में पाया जाता है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज फाउंड इन, तो गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, सबसे पहले आपको ये पता होना है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। देखो अगर आप घर पे हैं और आपने कोई प्लेट उठा लिया जो हॉट है या कोई बर्तन आपने उठा लिया, तो अगर वो हॉट होगा आपके हाथ को जलन की फील होगी तो आप उसको फौरन से फेंक दोगे। इस एक्शन को जो गवर्नर करने वाला है, जो हमें जल्दी इतला देता है कि ये जो गर्म प्लेट मैंने हाथ में उठाया है इसने मेरे हाथ को जला लिया एंड हमें करंट सा लगता है, तो इस एक्शन को जल्दी फौरन जो गवर्नर करता है दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये आपको याद रखना है। एंड दिस इमीडिएट एक्शन इज द रिफ्लेक्स एक्शन एंड इसको गवर्निंग सेंटर है इसका स्पाइनल कॉर्ड। ये आपको याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। द गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the given options represents the strongest muscle in the human body? Our right answer is option number D. Jaw is the strongest muscle present in human body. Now let's move to next question. The strongest part of the human body is, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है। ये आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ओवरऑल, तो ये आपको याद रखना है, दैट इज इनेमल। जो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन एंड इनेमल इज प्रेजेंट इन आवर टीथ। ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर मैं टूथ बनाने की कोशिश करूंगा, तो दिस इज आवर टीथ एंड यहाँ पर हमारा इनेमल प्रेजेंट होता है। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर टूथ है ये, यहाँ पर हमारा इनेमल मिलता है। ये आपको याद रखना एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन और ओवरऑल स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, दिस इज द इनेमल अपर मोस्ट पार्ट। ऐसे भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ टूथ, तो ये आपको याद रखना है इनेमल एंड इनेमल इज द हार्डेस्ट बोन एंड overall hardest part present in human body. Now let's move to next question. Which of the following given options are responsible for the formation of bones and teeth? तो कौन सा एलिमेंट हमारी बोन्स एंड हमारे टूथ को फॉर्म करता है, बनाता है? ये आपको याद रखना है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम एंड फास्फोरस के हमारे टीथ बने हुए होते हैं एंड हमारी बोन्स बने हुए होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The bones are held together by elastic tissue that is also known as, तो जिस वजह से हमारी बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? तो ये आपको याद रखना है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लिगामेंट। ये आपको याद रखना है। दिस इज, मान लो दिस इज आवर बोन एंड दिस इज आवर नेक्स्ट बोन, यहाँ पर इनका जोड़ होता है। तो ये टिश्यू जो इनको कनेक्ट करता है, जो कि एक फाइब्रस टिश्यू है, इस टिश्यू को हम कहते हैं लिगामेंट, जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ के रखता है। व्हाट इज मीन्ड बाय ऑर्थोप्लास्टी? तो ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ए सर्जिकल प्रोसीजर टू रेस्टोर द फंक्शन ऑफ अ जॉइंट। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? जॉइंट के डिफेक्शन को सही करते हैं। जो हमारा जॉइंट है, अगर उसके फंक्शन में अगर उसमें कोई नुक्स आता है, कोई डिफेक्ट आता है, तो उसको सही करने के लिए ऑर्थोप्लास्टी की जाती है, जो एक सर्जिकल प्रोसीजर है। ये आपको याद रखना है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन विथ फुल कंसंट्रेशन के साथ अटेंड किए होंगे एंड जो कोई नया पॉइंट आपको इनकाउंटर हो गया होगा, आप उसको पेन डाउन जरूर करोगे ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम्स में उसको सही मार्क करके आओगे। तो आई होप कि आपने ये सेशन यहाँ पर, ये इस सेशन से आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। तो लास्ट में आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है एंड आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिलता है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इन वीडियोस को लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, जो मेरे लिए एक मोटिवेशन है। एंड अगर आप मेरे लिए कोई सजेशन छोड़ना चाहते हो, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है, आप उसमें मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उस पर वर्कआउट करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेना चाहूँगा आपसे इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।